नमस्कार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बना चुकी भाजपा ने 2014 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ा और 47 सीटों के साथ पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया। उस समय भाजपा बिना सीएम फेस के चुनाव मैदान में उतरी। बहुमत मिलने के बाद भाजपा के पुराने दिग्गजों के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए अहिरवाल के नेता राव इंद्रजीत सिंह व जाटलैंड से चौधरी वीरेंद्र सिंह भी खुद को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मान रहे थे। भाजपा ने सभी को चौंकाते हुए करनाल से पहली बार विधायक बने मनोहर लाल को सीएम बना दिया, जिससे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल रहे दिग्गज अनुशासन के डंडे से बचने के लिए मंत्री बनकर सार्वजनिक मंचों पर विवादित बोल बोलकर मनोहर सरकार के लिए परेशानी खड़े करते रहे। आज जिसे हम डिनर डिप्लोमेसी कहते हैं, तब उसे मुख्यमंत्री से बगावत का नाम दिया जाता था। इसे समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे दिग्गजों को साइडलाइन कर तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम फेस घोषित कर दिया, जिससे लालकृष्ण आडवाणी व जोशी जैसे कई दिग्गज खुश नहीं थे। नरेंद्र मोदी को पीएम फेस बनाने से नाराज होकर नीतीश कुमार राजग का साथ छोड़कर अलग हो गए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने पहली बार 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाई और पूर्ण बहुमत होते हुए भी नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में स्थान देकर अपनी खास छवि बनाई। लोकसभा में 8 सीट जीतने वाली भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 47 सीट जीतकर पहली बार अकेले दम पर बहुमत हासिल किया। हरियाणा भाजपा के दिग्गज नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज के साथ केंद्र में जा चुकी सुषमा स्वराज व कांग्रेस से भाजपा में आए राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह के नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन भाजपा ने हरियाणा में भी केंद्र की तर्ज पर मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाकर सभी दिग्गजों के सपने तोड़ दिए। हालांकि भाजपा ने सभी दिग्गजों को मनोहर मंत्रिमंडल में जगह दी, परंतु मंत्री बनने के बाद भी दिग्गजों के मन से सीएम बनने का दर्द कभी नहीं गया। वे मौका मिलते ही लगातार मनोहर सरकार के लिए चुनौती खड़ी करते रहे, जिन्हें अहिरवाल के दिग्गज राव इंद्रजीत सिंह का भी साथ मिलता रहा। मुख्यमंत्री के साथ दिग्गजों के विवाद की खबरें अक्सर सामने आती रही। हालांकि हुड्डा सरकार में मंत्री रहते हुए 10 साल मुख्यमंत्री को अक्सर आंख दिखाने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह बिना चुनाव लड़े मोदी कैबिनेट में जगह मिलने से 5 साल तक केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ खड़े रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव में अनिल विज को छोड़कर सभी दिग्गजों को चुनाव में मिली हार से सभी दिग्गज खुद ही मनोहर लाल के रास्ते से हट गए। हालांकि भाजपा को भी इसका नुकसान हुआ और 40 सीट मिलने से बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाने के चलते उसे इनेलो से बगावत कर नई पार्टी बनी जजपा का साथ लेकर सरकार बनानी पड़ी, जिसके बदले में दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम का पद देना पड़ा। मनोहर लाल के दूसरे कार्यकाल में भी राव इंद्रजीत सिंह व अनिल विज के साथ नाराजगी की खबरें अक्सर सामने आती रही। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो अनिल विज बिफर गए और नायब मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। 2024 के विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद अनिल विज को मंत्रिमंडल में जगह मिली। नायब सैनी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अनिल विज की नाराजगी कम नहीं हुई तथा पहले उन्होंने चुनाव में पार्टी नेताओं पर खुद को चुनाव हरवाने व अधिकारियों पर हत्या की साजिश रचने के आरोप लगा दिए। फिर अनिल विज ने अफसरों की मनमानी को लेकर मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि सीएम साहब तो कभी उड़न खटोले से नीचे पांव ही नहीं रखते, यदि जमीन से नीचे पांव रखे तो उन्हें हकीकत का पता चले। 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ किरण चौधरी के भाजपा में आने और वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में वापसी के बाद भी हरियाणा भाजपा में आपसी द्वंद्व आज भी खत्म नहीं हुआ है।
हाल ही में कैबिनेट मंत्री आरती राव के पिता एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की दक्षिणी हरियाणा के 12 विधायकों के साथ डिनर डिप्लोमेसी प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। अहिरवाल के दूसरे दिग्गज राव नरबीर सिंह के साथ भी राव इंद्रजीत सिंह की पुरानी अदावत है और राव इंद्रजीत सिंह समर्थक मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने अपने पति पर दर्ज एक मुकदमे में राव नरबीर सिंह का नाम लेकर इसे और हवा दे दी है। दक्षिणी हरियाणा में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, अम्बाड़ा में अनिल विज, हिसार में डॉक्टर कमल गुप्ता व पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, रोहतक में डॉक्टर अरविंद शर्मा, मुनीष ग्रोवर, झज्जर में ओम प्रकाश धनखड़ ही नहीं, करनाल, कुरुक्षेत्र व अम्बाड़ा में सो मुख्यमंत्री का भी कई पार्टी नेताओं से अदावत चल रही है। इसी साल हरियाणा विधानसभा में मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा व विधायक डॉक्टर रामकुमार गौतम द्वारा एक दूसरे पर की गई छिट्टाकशी प्रदेश की राजनीति में कई दिन चर्चा का विषय बनी रही थी। महेंद्रगढ़ नारनौल में भी डॉक्टर प्रोफेसर रामविलास शर्मा का कुछ ऐसा ही हाल है। पार्टी नेताओं में आपसी अदावत के चलते ही 2019 में तत्कालीन मंत्री राव नरबीर सिंह और 2024 में रामविलास शर्मा जैसे दिग्गज का टिकट काटा गया। इतना ही नहीं, 2014 के बाद ओम प्रकाश धनखड़, प्रोफेसर रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु व सुभाष बराड़ा जैसे दिग्गज दोबारा विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। यह अलग बात है कि पार्टी प्रदेश के हर कोने में गुटों में बटी हुई है, परंतु कुछ मामलों को छोड़कर दूसरी पार्टियों की तरह कभी लड़ाई खुलकर सामने नहीं आती। इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि हम किसी पार्टी नेता से बात करेंगे तो यही सुनने को मिलेगा कि ऑल इज वेल। राजनीति के ऐसे ही किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर आप सभी की क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय हमें दे सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी सरकार की तुलनात्मक अध्ययन जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगला एपिसोड जल्द ही।